50 के बाद में जिनको भी प्रोस्टेट की वजह से पेशाब में दिक्कत है, उनको प्रोस्टेट की दवाएँ चलती रहती है। कई बार मरीज़ डॉक्टर को वापस नहीं दिखाता है या यूरोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट नहीं करता है और लंबे टाइम तक अपने लेवल पे दवाएँ लेते रहते हैं। तो उनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो आइए जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर घनश्याम कुमावत, एमसीएच यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। स्वागत करता हूँ नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट की दवाएं जिनको भी चल रही है उनके क्या क्या साइड इफेक्ट हमें हो सकते हैं या क्या क्या आपको हो रहे हैं जो आपको पता नहीं। तो देखिए, जो 50 साल से ऊपर के जो भी आदमी है जिनको प्रोस्टेट की समस्या है उनमें से एक तिहाई लोगों को लगभग दवाएं की जरूरत पड़ती है। सबको दवाएं की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ लोग होते हैं जिनको ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है और कुछ लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती तो दवाएं की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिनको भी दवाएं की जरूरत पड़ती है वो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, ऐसा नहीं है कि 5-10 दिन चलती है, ये सालों साल चलती है ये दवाइयाँ। तो सबसे पहले तो आपको यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके दवाइयाँ प्रॉपर समझनी चाहिए कि किनको दवाई की ज़रूरत है और आपका पीएसए टेस्ट जो है वो कराना चाहिए कि जिनको दवाई की ज़रूरत है वो ये ध्यान रखें कि उनको कैंसर नहीं है और वो दवाइयों के कैंडिडेट है, तभी दवाएँ चालू करें। इसमें मेनली 2 तरह की दवाइयाँ होती है, एक अल्फा ब्लॉकर होती है, जो प्रोस्टेट में जो मसल्स होती है जिनमें अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे काम करके प्रोस्टेट की रास्ता जो पेशाब का जो रास्ता है उसको रिलैक्स करती है और पेशाब के रास्ते को खोलती है। दूसरी होती है डूटास्टेरॉइड होती है, जो कि प्रोस्टेट में काम करके प्रोस्टेट के साइज़ को छोटा करने का काम करती है। तो कइयों को अपन केवल अल्फा ब्लॉकर देते हैं और कइयों को दोनों का कॉम्बिनेशन यानी डूटास्टेरॉइड के साथ देते हैं। तो उनके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? सबसे पहले बात करते हैं अल्फा ब्लॉकर के साइड इफ़ेक्ट, यानी अल्फा ब्लॉकर वो दवाएँ हैं जो पेशाब के रास्ते को चौड़ा करती है, इसको चौड़ा करती है। उनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं कि मरीज़ ये फ़ील करता है कि रात को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी-सी होती है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है सबसे पहले। यदि आपको दिक्कत है तो आपको यूरोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। कई बार मरीज़ इन दिक्कतों के लिए फिजिशियन या साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करके वो दवाएँ चालू कर देते हैं और उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट प्रोस्टेट पे उल्टा होते हैं। तो आपको सबसे पहले यूरोलॉजिस्ट को बताना चाहिए। इसके बाद होते हैं कमज़ोरी आना या कमर दर्द फ़ील करना, पूरे शरीर में बदन दर्द फ़ील करता है मरीज़ को, ये भी इस दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए कई बार मरीज़ ईएनटी स्पेशलिस्ट से दवाएँ भी चालू कर देते हैं, वो है नाक बंद होना या नज़ला जैसी फ़ीलिंग होना। ये इनका साइड इफ़ेक्ट होता है और इसकी वज़ह से मरीज़ को ये फ़ील होता है कि मेरे को ज़ुकाम लग गई है या सर्दी-ज़ुकाम लग गई है और वो उनकी दवाएँ चालू कर देते हैं, उसकी वज़ह से फिर पेशाब में दिक्कत होती है। तो आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी। इसके बाद होता है पोस्चुरल हाइपोटेंशन, यानी कि कई बार मरीज़ों को खड़े होते ही चक्कर आते हैं या चक्कर आके कई बार गिर जाते हैं। ये इसकी वज़ह से होता है कि आपका खड़े होने के बाद पैरों में या वीनस पुलिंग या पैरों में ब्लड का आ जाना, उसकी वज़ह से बीपी कम हो जाता है और मरीज़ कई बार बाथरूम में चक्कर आके गिर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये और किसी कारण से हुआ है, लेकिन ये भी प्रोस्टेट की दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है। ये मेनली उन लोगों में होता है जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज के हैं या फिर जिनको बीपी की दवाएँ पहले से चल रही है। इसके लिए आपको यूरोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए और पेशाब बैठ के चालू करना चाहिए, जिनका हमने वीडियो बना रखा है पहले, आप देख सकते हैं बैठ के पेशाब करने के क्या फ़ायदे हैं। इसके बाद जो मेन साइड इफ़ेक्ट इनका जो होता है वो होता है रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन या ड्राई इजैकुलेशन, यानी कि इंटरकोर्स के बाद सीमन का डिस्चार्ज नहीं होना, क्योंकि ये प्रोस्टेट का रास्ता जब रिलैक्स होता है तो सीमन ब्लैडर की तरफ चला जाता है और फिर वो यूरिन में डिस्चार्ज होता है। ये मेनली सिलोडोसिन या टेम्सुलोसिन के साथ होता है, एल्फुजोसिन के साथ ये नहीं होता है, इसलिए हम यंग पेशेंट में एल्फुजोसिन प्रेफर करते हैं और ओल्ड एज में सिलोडोसिन और टेम्सुलोसिन देते हैं। ये हो गए इनके मेन मेन साइड इफेक्ट जो होते हैं। इसके बाद जो दूसरी दवाई है डूटास्टेरॉइड, उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं? डूटास्टेरॉइड प्रोस्टेट के साइज को कम करने के लिए दी जाती है, छोटा स्टेरॉइड करने के लिए जाती है। डूटास्टेरॉइड के साथ के अलावा कई बार फिनेस्टेरॉइड भी यूज करते हैं, लेकिन इस दवाई का मेन काम क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरोन का जो एक्टिव फॉर्म है उसको कन्वर्ट होने से रोकती है, इसलिए इसकी वजह से प्रोस्टेट का साइज कम होता है, लेकिन इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का एक्टिव फॉर्म नहीं होने की वजह से सेक्सुअल ड्राइव या कम होने के या लिबिडो कम होने की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के चांस होते हैं। तो यदि आपको ये जो भी समस्या मैंने बताई ये हैं, तो आपको तुरंत यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।